है न्यूज़ 24 टाइम। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, सीहोर विधायक श्री सुदेश राय सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की खेती की उर्वरता को बचाने और किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया है तथा उसे पूरा करने के लिए निरंतर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्राकृतिक खेती के इस सेमिनार के माध्यम से देश के किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। श्री पटेल ने यह भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। न्यूज़ 24 टाइम से जिला ब्यूरो हामिद बेग की रिपोर्ट। कितने में कसते हो? 15 एकड़ घाटा होता है कि लाभ होता है? ईमानदारी बताइए सर। लाभ होता है। लागत कम आती है, उत्पादन बिक जाता है। अच्छा, प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, ये हल्दी खुद बना रहे हैं। देखिए भाई, जो मैं बात कह रहा था, सुनिए, मैं कह रहा था ना, आलू बेचते हैं 5 रुपये 10 रुपये किलो और आलू की चिप्स 500 रुपये किलो खरीदते हैं। अभी हल्दी बेचते तो सस्ती बिकती, लेकिन अभी हल्दी पीस कर पाउडर बनाकर पैकिंग करके अभी एमआरपी में बेचेंगे, अपने मर्जी के रेट होंगे। एमएसपी नहीं होगी, किसान एमआरपी वाला बना। एक ये स्वादपुर सरसों का तेल है, सरसों पैदा करते हैं, वो करते हैं। हमारे नेता अच्छे हैं, उनकी नीति अच्छी और नीयत अच्छी है, इसलिए ईश्वर की भी कृपा उनके ऊपर है। और आज 7 साल के अंदर उन्होंने जो परिवर्तन किया है वो पिछले आज़ादी के 60 साल में नहीं हुआ। 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाए जिनके पास सरकारें थी, गांधी जी के नाम पर स्वच्छ भारत की बात करते थे, लेकिन मोदी जी ने 7 साल में पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया, गांव को भी स्वच्छ कर दिया, शौचालय करोड़ों बना दिए, करोड़ों मकान बना दिए, करोड़ों गैस टंकी चूल्हा दे दिया, हर घर नल से जल और हर खेत को पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और किसान की आय दोगुना हो, ये 2022 तक का लक्ष्य रखा है। किसान की आय दोगुना कब होगी? जब उसकी खेती की लागत कम होगी, उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर लागत का 50% जोड़कर एमएसपी दिया है। एमएसपी में भी जो गलत नीतियां बनी हुई थी कांग्रेस के शासन से, उसको हमने परिवर्तन किया है। फसल की बीमा की सुरक्षा की गारंटी थी, कवच भी दिया किसान को। हमने आर्यनी किसान का भी बीमा कर रहे हैं। 1 ग्राम के किसानों का कहीं बीमा नहीं होता हिंदुस्तान में, हमने मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है। और इसलिए और छोटे किसानों के लिए जो 86% है, 2-2 हज़ार करके 10,000, 4,000 मुख्यमंत्री कल्याण निधि और 6,000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मिल रहा है 10-10 हज़ार। ये 10,000 छोटे किसानों के लिए वरदान है, 10-10 लाख के बराबर है। अब वो खाद बीज दवाई जो है उधारी में नहीं लेंगे, कर्ज में नहीं रहेंगे, खेती कर देंगे, लाभ का धंधा बनेगा। और छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा इससे फायदा हो रहा है, वो है 86 लाख किसान। मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान हैं, उसमें से 76,35,000 किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, 10 एकड़ वाले फिर हैं 10 लाख, और मात्र 63,000 किसान हैं जिनके पास 25 एकड़ से ऊपर जमीन है। और इसलिए छोटे किसानों की चिंता पहली बार आज़ाद भारत में भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। और प्राकृतिक खेती जो आज सेमिनार हुआ राष्ट्रीय, ये नींव का पत्थर साबित होगी। हमारा देश तो वैसे ही प्राकृतिक देश है, पुराना देश है। प्राकृतिक खेती हमारे बुजुर्ग करते थे, लेकिन हम हरित क्रांति के और पाश्चात्य संस्कृति चक्कर में हमने आयात कर करके पेस्टिसाइड और ये कर रहे हैं, तो किसान की लागत ज़्यादा हो रही है, आमदनी कम हो रही है, इसलिए किसान की खेती घाटे की होती है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री सम्मान निधि और कल्याण निधि आई है, किसान की खेती घाटे की बजाय लाभ का धंधा बनने शुरू हुई है। और प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी भी हमारी बचेगी, मतलब जो हमारी भूमि वो भी बचेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, स्वच्छ अनाज पैदा होगा, सब्जियां पैदा होगी, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, देश भी स्वस्थ रहेगा, दुनिया भी स्वस्थ रहेगी। और कोरोना के बाद पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक उत्पाद की आवश्यकता है, जैविक उत्पाद की मांग बढ़ी है। और इसलिए भारत अगर जैविक खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है, तो दुनिया को हम निर्यात कर सकते हैं। तो दुनिया का जो पैसा है वो हमारे पास आएगा, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और हमारे किसान और मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी। और 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, और इसलिए जब 70% लोग आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। यूरिया को लेकर आपने कहा था कभी बिल्कुल नहीं आई, किसान सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा।